जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। ये हमारे स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको आज करवाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन से। ई पावर एक्स 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए इन क्वेश्चंस में आपके पास प्रोडक्ट में दो फंक्शंस होंगे। एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ई रेज़ टू पावर एक्स, और साथ में सम ऑफ टू फंक्शंस होंगे, जिसमें से अगर आप गौर करें तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद होगा। अगर आप नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव लें तो उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, ये उसके साथ मौजूद है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इनको अलग अलग कर लेंगे। ई पावर एक्स 1/x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। ये आपने दोनों फंक्शन आपने अलग अलग करके लिख लिए। अब इनमें जो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, ये डेरिवेटिव को आप छोड़ देंगे एज इट इज़ ही 1/x डी एक्स प्लस, और ये वाला जो पार्ट है जिसका डेरिवेटिव इस तरफ मौजूद है, आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ सॉल्व करेंगे। और जब आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो आप इसके लिए u ले लेंगे नेचुरल एक्स को, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव करना है, ये यहाँ मौजूद है, और v है आपके पास ई पावर एक्स। और जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे u v डी एक्स, तो आपके पास ये आ जाएगा ई पावर एक्स 1/x डी एक्स प्लस u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू ओवर डी एक्स वी डी एक्स इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला आपने कंप्लीट लिख लिया। उसके बाद ई पावर एक्स 1/x डी एक्स एज इट इज़ है, और ये वैल्यूज़ आपने लिखना शुरू करनी है। u की नेचुरल एक्स, v है आपके पास ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d ओवर डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, जो कि आपका u है, ई पावर एक्स डी एक्स, और ये आपके पास डी एक्स आ गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1/x डी एक्स एज इट इज़ रहा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ये इंटीग्रेशन आपको पता क्या होती है जी, ई पावर एक्स एज इट इज़ ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये जब आप डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल एक्स का तो ये आ जाएगा 1/x, और ई पावर एक्स की इस पार्ट की इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा ई पावर एक्स, और ये वाला डी एक्स आपके पास यहाँ पे आ गया, और प्लस सी डैश कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगा देंगे, ये आपका आई है। अब अगर आप गौर करें तो ये वाला पार्ट ई पावर एक्स 1/x ई पावर एक्स 1/x, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ है। तरतीब लिखने में मुख्तलिफ है, लेकिन आपको पता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास बचेगा क्या, ई पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, इसे सी ही करने, सी डैश करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स हो जाएंगे। सम ऑफ टू फंक्शंस आपको दिए गए होंगे, एक को आपने u ले लेना है, दूसरे को v। अब यहाँ पे देखें cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लेकिन माइनस साइन नहीं है, इट मीन्स आप अब u किसको लेंगे, साइन को, साइन का डेरिवेटिव cos। तो हर क्वेश्चन में आप सेम स्ट्रेटजी अपनाएंगे। मैं आपको एक आध और क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए जी। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट चेक कीजिए। अगर आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स ए सीकेंड इनवर्स एक्स इंटू 1/e पावर ई एक्स 1/x अंडर रूट एक्स के -1 इंटू डी एक्स। अब अगर आप गौर करें तो ये सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। सो आप इस पार्ट को छोड़ देंगे और सिर्फ सीकेंड इनवर्स वाले को इंटीग्रेट करेंगे। सो ई पावर ए एक्स ए सीकेंड इनवर्स एक्स डी एक्स आपने अलग कर लिया, और प्लस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स 1/x अंडर रूट एक्स के -1 डी एक्स आपने अलग कर दिया। ये वाला पार्ट आपने अलग कर दिया, ये आपने इंटीग्रेशन के साथ अलग कर दिया। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट वाले के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। सो यहाँ पे आप u ले लेंगे सीकेंड इनवर्स एक्स को, क्योंकि हमने इसको डेरिवेटिव करना है ताकि सेम टर्म आपके पास आ जाए, और v आप लेंगे ई पावर ए एक्स को, और ए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा।
सो आई इज़ इक्वल टू, अच्छा अगर आप गौर करें तो मैं सिर्फ इस वाले इंटेग्रल को भी सॉल्व कर रही हूँ, बाद में मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगी। इसे मैं आई 1 कह लेती हूँ या आई डैश कह लेती हूँ, आई डैश। तो आई डैश आपके पास रह गया यू वी डी एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, माइनस इंटीग्रेशन डी यू ओवर डी एक्स वी डी एक्स एंड डी एक्स। तो ये ए आपके पास इसके साथ मौजूद है पहले से ही, वो बाहर ही रहेगा। तो u आपने लिखा सीकेंड इनवर्स एक्स ई पावर ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स, और इन सब के बाहर में एक और डी एक्स। सो जी आपके पास ये आई डैश इक्वल आया ए सीकेंड इनवर्स एक्स एज इट इज़ रहेगा, और ई पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स ही होती है, लेकिन इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो एक्स का जो कोफिशेंट है उसको आप डिवाइड कर देते हैं। ये आपने डिवाइड कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन, ये अब डेरिवेटिव आपने लेना है ये वाला। तो सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ई पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, अगेन ई पावर ए एक्स ओवर ए आपके पास आ जाएगा, और इसके साथ यहाँ पे डी एक्स भी मौजूद है। सो थोड़ा सा मैं इस तरफ लिख रही हूँ। सो आई डैश आपके पास आया ए सीकेंड इनवर्स एक्स, ये अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस ए इंटीग्रेशन, और ये कांस्टेंट ए है ये भी बाहर आ जाएगा, 1 ओवर ए हो जाएगा, और ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स आपके पास आ गया। ये ए से कैंसिल होगा, ये ए से कैंसिल होगा, यहाँ पे आप प्लस सी डैश कांस्टेंट सी भी लगा लें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अब आप इस आई डैश की वैल्यू यहाँ पे वापस रखें जिसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 कहा था। तो सो पुटिंग इन 1 आई आपके पास आया था आई डैश प्लस इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। और जब आप सब्सटीट्यूशन करेंगे आई डैश की, तो आई डैश आपके पास क्या आया है, सीकेंट इनवर्स एक्स इंटू ई पावर ए एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस सी, और ये वाली जो टर्म मौजूद है इसको आप दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, तो ई पावर ए एक्स ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स आपके पास आ गया। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हुई, तो आपके पास आंसर क्या आया, ई पावर ए एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। जी अब एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट चेक कीजिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स ई पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी हम पहले वर्किंग करेंगे। आप क्या करते हैं, ये सेम टर्म नीचे वाली ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। आपने 1 ऐड भी किया और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये आपके पास ई पावर एक्स डी एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो इतनी टर्म है इतनी, इसको 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर के साथ अलग कर देंगे और 1 को अलग कर देंगे। तो आपके पास आई इक्वल आएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ये ई पावर एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करें, नीचे स्क्वायर है ऊपर सिंगल पावर है, तो एक पावर कट जाएगी, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स। अब सेम ये वही क्वेश्चन बन गया है, एक फंक्शन है दूसरा उसका डेरिवेटिव है। अब कैसे ये डेरिवेटिव है, इसके लिए देखें,
हम ये पढ़ते रहे हैं कि अगर आप 1/x का को डेरिवेटिव करें तो असल में आप इसको ऐसे लिखते हैं x पावर -1। इसके ऊपर जब आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो -1 बाहर आएगा और x की पावर में से 1 माइनस होगा। पावर रूल n(x पावर n -1) वाला यहाँ पे आपने अप्लाई किया तो ये बन जाएगा -1(x पावर -2)। और अगर आप चेक करें तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x इक्वल आता है -1/x स्क्वायर के। इसी को और जनरलाइज करें तो हमने ये सीखा हुआ है कि अगर आपके पास 1+x पॉलिनोमियल आ जाए तो इसका डेरिवेटिव होगा -1/1+x होल स्क्वायर। नीचे एक पावर बढ़ जाएगी और -1 आ जाएगा। सो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो ऑब्वियसली हम इसको u लेंगे और इसको एज इट इज़ साइड पे छोड़ देंगे इंटीग्रेशन के लिए। तो आप e दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, e पावर x ओवर 1+x माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1+x होल स्क्वायर e पावर x dx। ये आपने डेरिवेटिव वाला पार्ट छोड़ देना है और इस पार्ट को उठा देना है। इसके ऊपर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। u आप लेंगे 1+x को और v लेंगे आप e पावर x को। तो आपके पास इंटीग्रेशन आएगी u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन du और dx v dx माइनस और ये वाली टर्म एज इट इज़ e पावर x 1+x होल स्क्वायर dx। सो आपने u लिखा 1/1+x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 1/1+x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x माइनस दिस टर्म एज इट इज़। सो अब अगर आप देखें तो 1/1+x एज इट इज़ आएगा और ex की इंटीग्रेशन e पावर x होगा। इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 डिवाइड हो, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस इंटीग्रेशन अब 1/1+x का डेरिवेटिव अभी हमने सीखा कि वो -1/1+x होल स्क्वायर आएगा। ex की इंटीग्रेशन ex ही होगी और dx और ये वाला माइनस साइन आप पूरी टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। तो आपके पास ये i इक्वल आएगा e पावर x ओवर 1+x माइनस 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 प्लस हो जाएगा e पावर x ओवर 1+x होल स्क्वायर dx और माइनस e पावर x ओवर 1+x होल स्क्वायर dx यहाँ पे मौजूद है। ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी, यहाँ प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आपने लगा लेना है। सो e पावर x ओवर 1+x प्लस c ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e पावर 3x और साथ में दो फंक्शंस हैं। ऑब्वियसली ये वही, इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी ताकि हमें पिक्चर क्लियर हो जाए क्वेश्चन की। तो देखिएगा e पावर 3x इंटू ये 3 sin x ओवर साइन स्क्वायर x आपने अलग लिखा माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x आपने अलग लिखा dx। सो आई आपके पास आया e पावर 3x इंटू एक साइन कैंसिल हो जाएगा 3 ओवर साइन x माइनस cos x ओवर साइन x आपने अलग लिखा और 1 ओवर साइन x आपने अलग लिख दिया। सो e पावर 3x इंटू 1 ओवर साइन x को आप लिख सकते हैं कोसेकेंट x माइनस cos ओवर साइन को आप लिखेंगे cot x, 1 ओवर साइन x को आप लिखेंगे कोसेकेंट x dx। अब आप क्लियरली देखें कि ये कोसेकेंट x का डेरिवेटिव माइनस cot x कोसेकेंट x साथ में मौजूद है। तो आप अब इन दोनों को अलग अलग करेंगे e पावर 3x और इसका ये 3 कॉमन बाहर आ जाएगा कोसेकेंट x dx माइनस इंटीग्रेशन e पावर 3x cot x कोसेकेंट x dx। सो इस पार्ट को जो डेरिवेटिव वाला है इसको आप अलग कर देंगे और इसके ऊपर आप लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इसमें u आप लेंगे
कोसिकेंट एक्स को और v लेंगे e पावर 3x को। सो आपके पास i इक्वल आएगा 3u v dx माइनस इंटीग्रेशन du ओवर dx इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx ब्रैकेट क्लोज की माइनस इंटीग्रेशन e पावर 3x cot x कोसिकेंट x dx आपने लिख दिया। सो u आपके पास है कोसिकेंट x, v है आपके पास e पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन d ओवर dx ऑफ कोसिकेंट x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x dx, इसके लिए आपने लगाया dx और ये वाली जो नेक्स्ट टर्म है वो अगली लाइन में लिख दी माइनस इंटीग्रेशन e पावर 3x cot x कोसिकेंट x dx। सो आई आपके पास आएगा 3 इंटू कोसिकेंट x। अब देखें ये जो e पावर 3x है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी e पावर 3x डिवाइडेड बाय 3, ये एक्स कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है माइनस इंटीग्रेशन कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव लें तो माइनस कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स आएगा और e पावर 3x की इंटीग्रेशन करें तो e पावर 3x ओवर 3 dx और ये नेक्स्ट टर्म आप एज इट इज़ लिख देंगे e पावर 3x कॉट एक्स कोसिकेंट x dx। सो आई आपके पास आया ये 3 अब दोनों अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों टर्म्स के साथ 3 इंटू कोसिकेंट x e पावर 3x ओवर 3 माइनस माइनस प्लस और ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3 और ये 3 भी बाहर आ जाएगा 3 इंटीग्रेशन कॉट x कोसिकेंट x e पावर 3x dx और ये वाली टर्म आप यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन e पावर 3x कॉट x और यहाँ c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा दें कोसिकेंट x dx प्लस c। सो ये 3 इस 3 से कैंसिल हुआ, ये 3 इस 3 से कैंसिल हुआ, e पावर 3x को आपने पहले लिखा कोसिकेंट x प्लस इंटीग्रेशन इसमें e पावर 3x पहले लिखें कोसिकेंट x dx एंड माइनस इंटीग्रेशन e पावर 3x कॉट x कोसिकेंट x dx प्लस c, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई तो आपके पास i इक्वल आया e पावर 3x कोसिकेंट x प्लस c। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट चेक कीजिए। यहाँ देखें बच्चे आपके पास दो फंक्शंस हैं, इनको आपने अलग अलग लिखा माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन e पावर 2x कॉस x dx। अब देखें यहाँ पे ये cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स यहाँ पे मौजूद है तो इसे हम छोड़ देंगे और इस फंक्शन के ऊपर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और इसमें u आप ले लेंगे cos x को क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है जो कि बाद में कैंसिल होगा। सो आपके पास i इक्वल आया माइनस e पावर 2x साइन x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाऊंगी u v dx माइनस इंटीग्रेशन du ओवर dx v dx dx ब्रैकेट क्लोज। सो i आपके पास आ गया माइनस इंटीग्रेशन e पावर 2x साइन x dx प्लस 2 u है आपके पास cos x, v है आपके पास e पावर 2x माइनस d ओवर dx ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x dx और साथ में
डी एक्स। ये सेम टर्म आपने u की वैल्यू v की वैल्यू लिख दी। सो आई आपके पास इक्वल आया माइनस ई पावर 2x साइन x डी एक्स प्लस 2 कॉज x एज इट इज़, और ई पावर 2x की इंटीग्रेशन ई पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन कॉज x का आंसर आएगा डेरिवेटिव माइनस साइन x, और e2x की इंटीग्रेशन e2x ओवर 2 dx, ये बाहर वाला ब्रैकेट को अपने क्लोज की। अब क्या करेंगे, ये 2 दोनों टर्म्स के साथ, और यहाँ से ही कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें। 2 दोनों के साथ अब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आई आपके पास इक्वल आएगा माइनस इंटीग्रेशन ई पावर 2x साइन x dx प्लस 2 कॉज x ई पावर 2x ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन माइनस प्लस होगा, देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होगा, सॉरी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होगा, और ये इंटीग्रल साइन ई पावर 2x साइन x, और ये जो 2 था नीचे, ये बाहर वाला 2 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के साथ, और ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है ये भी बाहर आ गया dx। 2 से कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल हुआ, और प्लस सी आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आई आपके पास इक्वल आया माइनस इंटीग्रेशन ई पावर 2x साइन x dx प्लस कॉज x ई पावर 2x प्लस इंटीग्रेशन ई पावर 2x साइन x dx प्लस सी, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हुई, ई पावर 2x कॉज x आपने तरतीब से लिखा प्लस सी, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी बच्चे, अब इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड एक फार्मूला है कि जो आप याद कर लें तो आपको MCQs में काफ़ी काम आएगा। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्या है जी, अगर आपके पास इंटीग्रेशन आती है ई पावर ax इंटू a f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx। अभी हमने ऐसा ही देखा ना कि एक फंक्शन होता है, साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, और फंक्शन के साथ ये a है जो कि e में x का कोफिशिएंट है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं e पावर f ऑफ x प्लस c। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसमें भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें, e पावर 2x और माइनस साइन x प्लस 2 कॉज x dx। सबसे पहले आपने ये देखना है कि e की जो x का कोफिशिएंट है वो वाला नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके साथ जो मौजूद फंक्शन है वो f ऑफ x है। f ऑफ x अगर आपका cos x हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन x, साथ में लिखा हुआ है, तो दोनों चीज़ें पूरी होगी, a f ऑफ x f डैश ऑफ x, तो इसका आंसर क्या आएगा e पावर ax सेम टर्म f ऑफ x cos x प्लस c। तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपने डायरेक्ट इसका आंसर लिख लिया। एक दो और एग्जांपल आपको करवाती हूँ। इंटीग्रेशन e पावर ax a f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इक्वल होता है e पावर ax f ऑफ x प्लस c के। ये फॉर्मूला भी MCQs में काफ़ी मरतबा आ चुका है। ये टर्म दे दी जाती है, इसको फाइंड करना है आपने, और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जैसे कि ई पावर ये सिंपल x है, ई पावर x इंटू कॉज x प्लस साइन x dx। अब देखें इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है। अब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि f ऑफ x कौन है। अब आप ये देखेंगे कि अगर मैं कॉस का डेरिवेटिव लूँ तो माइनस साइन आता है, डेरिवेटिव पूरा मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप साइन x का डेरिवेटिव लें तो कॉस x आता है, तो इस केस में आप f ऑफ x ले लेंगे साइन x को, और उसका डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है कॉस x। तो ये पूरा फार्मूला, और a की वैल्यू है इसमें 1। इस पूरे फार्मूले में जब आप ये वैल्यूज़ पुट करें, मैं आपको करीब, तो आपके पास आंसर आएगा e पावर 1x, f ऑफ x है आपके पास साइन x प्लस c,
तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया विदाउट सॉल्विंग। तो ये MCQs में आपने इस तरह से सॉल्व करना है। इसकी एक और इसीलिए एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ, इंटीग्रेशन e⁻x cos x माइनस साइन x dx। अब इसको आप उसके साथ रिकॉल करें, फंक्शन के साथ। a है आपके पास -1, तो -1 किसके साथ मौजूद है, ये इसके साथ मौजूद है। जिसके साथ a मौजूद हो वो आपका f(x) होता है, ये आपका f(x) है, साइन x। और इसका डेरिवेटिव cos x यहाँ पे मौजूद है। साइंस भी प्रॉपर है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखें तो ये देखें, ये आपका e⁻ax यानी a की वैल्यू -1 इंटू a है आपका -1, a -1 है साइन x प्लस cos x dx। तो आपके पास आंसर आएगा इसका आंसर आएगा e⁻ax f(x). और आप a डिसाइड कर चुके हैं क्या है, -1 है, f(x) आपका साइन है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा e⁻−x माइनस साइन x प्लस cos x। अगर आप इसको तरतीब से लिखें, ये f(x) की तरतीब से लिखें, फंक्शन पहले लिखें, डेरिवेटिव बाद में लिखें, तो आपके पास आंसर आता है e⁻ax दैट इज़ एज इट इज़ एंड दिस फंक्शन साइन x प्लस c, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। एक दफ़ा फिर एक और एग्जांपल चेक करते हैं। अब देखें, आपने सबसे पहले ये x का कोफिशिएंट 2 चेक करना, कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा। इसका मतलब है f(x) आपका cos x है। आप इसको तरतीब से लिखें, पहले आपने a लिखा, फिर आपने f(x) लिखा, फिर आपने डेरिवेटिव लिखा f(x) का और ये dx। अब अगर आपका f(x) cos 2x है तो f' आपका माइनस साइन x है और a आपके पास 2 है। सेम फार्मूला आपके पास अप्लाई हुआ, तो आपने लिखा e⁻ax f(x) प्लस c आपके पास इसका आंसर है, दैट इज़ e⁻2x cos x प्लस c। या दोबारा से देख लें, a आपके पास 2 था, ax, ये देखें a f(x) प्लस f' की फॉर्म में आपने लिख दिया। आपने a की जगह 2 की जगह a लिखा, 2 की जगह a लिखा, f(x) की जगह cos x की जगह आपने f(x) लिखा और माइनस साइन x की जगह आपने उसका डेरिवेटिव लिखा। तो ये एज इट इज़ ये आपका फार्मूला बन गया और जिसका आंसर e⁻ax f(x) होता है। तो आपने इनकी वैल्यूज़ वापस लिखी। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। आप MCQs इस तरीके से कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसे किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको वो तरीका बताया कि इन केस आपको ये फार्मूला भूल जाए कि a कहाँ आता है, f' के साथ आता है, या ये आपको फार्मूला भूल जाए, तो आपको एटलीस्ट उसका मेथड पता हो कि आप कैसे करेंगे। ये जहन में रखें कि एक फंक्शन e के साथ 2 फंक्शंस अगर आएँ और एक फ़ंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो तो आप डेरिवेटिव को छोड़ देंगे, ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, u ले लेंगे उस फंक्शन को, v ले लेंगे e को, और सारा आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।